Hello and welcome friends to our YouTube channel Kalyani Education. We are going to start a new series that will be on speaking English. I hope you are all must excited for this. Today we will learn vocabulary because if you want to learn speaking you must improve your vocabulary. Then you will be able to speak fluently. Today we will learn 21 word substitution that will also helpful for your SSC, RRB, SI and other one day exams if you are preparing for them. Let's see our schedule. We will learn one word substitution at the first, spellings at the second, phrases at the third, antonym and synonyms on day 4 and grammar day 5. इस सीक्वेंस में हम वीडियोस को अपलोड करेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस को लगातार बनाए रखते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कॉज टू फील एम्बेरेस्ड। अगर कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आप शर्मिंदा है तो आप उसको बोलेंगे अबैश। क्या बोलेंगे? अबैश। वीडियोस को देखने के साथ ही आपको सबसे पहला काम करना है कि मैं जो भी लाइन आपको बोल रही हूँ आपको साथ साथ प्रोनाउंस करना है एट अ 3 टाइम। कम से कम आप इसको 3 बार बोलेंगे ताकि ये वर्ड्स आपके साथ फ्रेंडली हो जाए थोड़ा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड रहेगा अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, उनकी बलि की जाती है, किसके लिए? मार्केट में सप्लाइंग के लिए। तो उस स्थान को हम बोलेंगे अबेटर यानी कसाई खाना। तीसरा वर्ड रहेगा शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट ऑफ इट। किसी भी नेम को जो काफी लेंदी है उसको शॉर्ट कर देते हैं आप उसके फर्स्ट लेटर को लेके, तो उसको बोला जाता है एब्रीविएशन। यूजुअली जैसे एमपी है, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? मध्य प्रदेश। तो हमें मध्य प्रदेश को पूरा ना बोलते हुए एमपी बोलते हैं, दैट इज द एब्रीविएशन ऑफ मध्य प्रदेश। फोर्थ वर्ड रहेगा टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरली। अगर आप कोई भी अपना थ्रोन यानी कि राजपद या राज सिंहासन वॉलेंटरली अपनी इच्छा से त्याग देते हैं तो वो कहलाएगा एब्डिकेट, राइट। इसके बाद इसी से रिलेटेड फिफ्थ वर्ड है वॉलेंटरली गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए उस पद का त्याग करते हैं तो त्याग करने को आप बोलेंगे एब्डिकेशन, राइट। आप बोल सकते हैं कि उसने ये पद त्याग किया तो ही एब्डिकेटेड दैट थ्रोन, ऐसे बोल सकते हैं आप। चलिए, सिक्स्थ है डू अवे विद। किसी कार्य को समाप्त कर लेते हैं आप, जैसे आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, स्टडी में आपने जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अगर आपने कोई काम खत्म कर लिया तो आप अबॉलिश बोलेंगे, राइट। सेवेंथ है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश में बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से जो लोग रहते आ रहे हैं वो उस देश के मूल निवासी कहे जाते हैं यानी कि अबॉरिजिन कहे जाते हैं। एट्थ वर्ड रहेगा एन एडिशनल बुक इन विच इट हैज बीन कंडेंस्ड। कोई भी बुक है या एडिशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को संकलित किया गया है, बहुत सारे थॉट्स को इकट्ठा करके रखा है, थ्योरीज को इकट्ठा करके रखा है, तो उस संग्रहित बुक को आप क्या बोलेंगे? अब्रिज्ड। नाइन्थ है टू डू अवे विद रूल्स। जो व्यक्ति नियम और कायदे कानून मानने से थोड़ा दूर रहता है या उनको नहीं मानता है तो उनको ना मानने को क्या बोलेंगे? एब्रोगेट। हम बोल सकते हैं ही एब्रोगेटेड रूल्स, उसने अभिनिषेध कर दिया है रूल्स का, राइट। टेंथ होगा टू मूव फास्टर। मूव फास्टर का मीन्स होता है तेजी से आगे बढ़ना या तेजी लाना किसी भी चीज में, इसको हम बोलेंगे एक्सिलरेट। ये मोस्टली हमको हमारे कार में भी एक्सिलरेटर मिलता है तो उस वर्ड से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद 11th वर्ड रहेगा आपका विच कैन बी अप्रोच्ड। जो चीज आपके लिए बहुत आसानी से प्राप्त कर ली जाए या बहुत आसानी से आपकी उस तक पहुंच बन जाए
तो आप बोलेंगे एसेसिबल। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु थोड़ी ऊंचाई पर है और आप आसानी से उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे दैट इज वेरी एसेसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा सुलभ थी, ऐसे कुछ। 12th रहेगा टू अकस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट। किसी नए व्यक्ति को किसी एनवायरनमेंट में, किसी क्लाइमेट में अगर अपने आप को उसके अनुकूल बना लेता है, अकस्टम कर लेता है, तो उसको बोलेंगे हम अक्लामेटाइज, जलवायु का अभ्यस्त बनाना। 13 रहेगा अ पार्टनर इन क्राइम। इसका मीन होता है आपने कोई क्राइम किया है तो उसमें जो आपका साथी रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अकम्प्लिस। क्या कहलाएगा, अकम्प्लिस। इसको जरूर, इन वर्ड्स को आप 3 बार तो जरूर प्रोनाउंस करें, 3 बार जरूर दोहराएं। 14 रहेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन। इसका अर्थ होता है किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होना, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड में अकाउंटेबल। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, हम बोल देंगे यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, आप इसके लिए उत्तरदायी हैं। कितना शॉर्ट हो गया। 15 रहेगा मेक वन सेल्फ फैमिलियर विद अ पर्सन और अ थिंग। किसी को बहुत ज्यादा फैमिलियर बना लेना, अगर तो आप कैसे बोलेंगे, अक्वेंट। ठीक है, परिचित हो जाना बहुत ही जल्दी। इसके बाद 16 है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाय वर्डिक्ट। किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। वर्डिक्ट का मीन्स होता है फैसला, और चार्ज यानी गुनाह, और फ्री यानी मुक्त करना। अगर किसी फैसले द्वारा किसी व्यक्ति को किसी गुनाह के चार्ज से मुक्त किया जाता है तो हम उसको बोलेंगे अक्विटल, दोष मुक्ति। क्या बोलेंगे, अक्विटल। 17 रहेगा समवन वर्स्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कोई व्यक्ति ऐसा निपुण, वर्स्ट का मीन्स होता है निपुण, इन द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है व्याख्या करना, हल करना, इस तरह से। अगर कोई व्यक्ति न्यूमेरिकल डाटा को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर रहा है, उनका लेखा जोखा काफी अच्छे से रख रहा है, तो उस इंसान को मुंशी कहते हैं। तो मुंशी को अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, एक्चुअली। ठीक है। 18 होगा अ सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग। कोई एक ऐसा पदार्थ, सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ, दैट कैन स्टिक, स्टिक मीन्स होता है चिपकना या चिपकाना। तो सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, कोई ऐसी वस्तु जिससे कोई पदार्थ चिपक जाए या जो चिपकने का कारण बने, वो कहलाती है गोंद। इसको बोलेंगे हम अधेसिव। 19 वर्ड रहेगा हमारा द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ होता है तरुणावस्था, जो 14 की एज वाली होती है, 14 to 16 की एज। एडल्टहुड आपकी 25 के बाद वाली एज हो सकती है। तो इन एज के बीच की जो एज रहती है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, यानी किशोरावस्था। 20वां आएगा टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय मिक्सचरिंग और बिस इंग्रेडिएंट। क्या रहता है कि अगर आप किसी इंग्रेडिएंट में, किसी वस्तु में कपट करते हैं, कैसे कुछ चीज मिला के, तो उसको हम बोलेंगे एडल्ट्रेशन, मिलावट करना। So we will end our video with some motivational lines. Push yourself because no one else is going to do it for you. अपने आप को आपको खुद आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। अगर आप सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं तो उस कंडीशन में आपको खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आप एक दिन सक्सेस जरूर प्राप्त कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।